21वें दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। लेकिन अब तक कीव पर कब्जा करने में नाकाम रही रूसी सेना के एक्शन बता रहे हैं कि जंग में सब कुछ जायज है। इस वीडियो को जारी करते हुए एक जर्मन टीवी चैनल ने दावा किया है कि कीव में रूसी सेना अब नागरिकों को निशाना बना रही है। वीडियो गौर से देखिए। सफेद कार से निकलकर एक शख्स हाथ ऊपर कर सरेंडर करते हुए कार के पीछे की तरफ आता है और फिर वो जमीन पर गिरता नजर आता है। दावा है कि यूक्रेनी सैनिक को रूसी फौज ने उस वक्त मार डाला जब वो कीव छोड़कर भाग रहा था। हालांकि आज तक इस दावे की पुष्टि नहीं करता। तो अब इस पे कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। युद्ध का सिनेरियो है, लड़ाई चल रही है, लोग चारों तरफ मर रहे हैं, दोनों साइड से मर रहे हैं। अब ये जो भाग रहा है कौन था, एजेंट था, सोल्जर था, स्पाई था, मिलिशिया था, कहना बड़ा मुश्किल है। कीव में घुसने के लिए बेताब रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की तरफ से जबरदस्त काउंटर अटैक का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे रूस का गुस्सा कहिए या बौखलाहट, कीव में अब रूसी सेना के निशाने पर रिहायशी इलाके हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीरें जिसमें कीव के अंदर एक रिहायशी इमारत को रूसी गोले ने उड़ा दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ चेंज आया है। देखिए, शुरू में हमने काफी शहरों से रिपोर्ट किया है, मैंने किया है, गौरव ने किया है, हमने काफी शहर देखे हैं। देखिए, अब यकीन मानिए आप, इतनी सारी खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, बाकी मीडिया में, हमने अब तक एक भी जहाज शहरों के ऊपर नहीं देखा, एक भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। आज 20वां दिन हो गया। देखिए, और वॉरजोन में रहे हैं, मरियापोल में रहे हैं, ज़पोरिज़िया में रहे हैं, नहीं देखा अब तक। तो कहीं ना कहीं पहले लगता था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है जो सब चीजें कही जा रही हैं। लेकिन पिछले 2 दिन में, येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे, कल और परसों की बात देखें आप, तो 2 रिहायशी इलाकों में मैंने रिपोर्ट किया है, पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक तबाह कर दिया है मिसाइल ने। कीव के अधिकतर नागरिक शहर छोड़ चुके हैं क्योंकि रूसी सेना को अब सिर्फ कीव पर कब्जा करना है, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे इसके लिए आम लोगों को मारना पड़े या पत्रकारों की जान लेनी पड़े। मंगलवार को 3 पत्रकार रूस और यूक्रेनी सेना के बीच फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें से 2 की मौत हुई। यह हमला फॉक्स न्यूज टीवी पर हुआ था जब वो कीव के पास कवरेज कर रही थी। इस दौरान रूस की सेना ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले 13 मार्च को भी एक हमले में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हुई थी। कीव पर हमलों की झड़ी लगा देने के बावजूद रूसी फौज अभी तक राजधानी कीव में कदम नहीं रख पाई, लेकिन यूक्रेनी फौज कब तक रूस को कीव में घुसने से रोक पाएगी, ये कहना मुश्किल है। यूक्रेन इस वक्त कीव की फाइनल जंग का मैदान बन चुका है। यूक्रेन जल रहा है और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव में बैठकर कूटनीति के कदम उठा रहे हैं। मंगलवार को जेलेंस्की के बुलावे पर यूरोप के 3 देश पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कीव पहुंचे थे, जिनका मकसद ये जताना था कि यूक्रेन अब भी जेलेंस्की के हाथों में है। हम इन यूरोपीय देशों और इनके नेताओं पर विश्वास करते हैं, इसलिए जब हम अपनी सुरक्षा की गारंटी की बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन में अपने भविष्य या प्रतिबंध नीतियों पर बात करते हैं, तो हम 100% श्योर हैं कि जो भी हमारे बीच बातचीत हुई वो हमारे देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए निश्चित नतीजे तक पहुंचेगी। यूक्रेन में 21 दिन की जंग के बाद भी रूस को अब तक कीव नहीं मिल पाया है, क्योंकि युद्ध सिर्फ तबाही लाता है और युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती, बस दावे होते हैं। और रूस का दावा है कि उसने कीव रीजन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें कीव इलाके में यूक्रेनी फौज के हथियारों को कब्जे में लेते हुए रूसी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी की हकीकत यही है कि रूसी फौज अभी तक ना तो कीव में घुस पाई है, ना ही यूक्रेन के हौसलों को तोड़ पाई है। लेकिन पुतिन भी तय करके बैठे हैं कि जब तक यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमला करना छोड़ेंगे नहीं। गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, कीव, यूक्रेन, आज तक।